तो वेलकम इन दिस अनफिल्टर्ड टॉक विद मी। इस वीडियो में अनफिल्टर्ड टॉक करेंगे, कोई ज़्यादा फिल्टर नहीं लगाएंगे। एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि देखेंगे कि क्या चल रहा है देश में। कि क्या है ना कि हमने बड़ी वीडियोस देखे, यहाँ पे आपको एक प्री स्क्रिप्टेड वीडियो मिलती है, तो इसलिए ये अनफिल्टर रहेगा, नॉर्मल नॉर्मल डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में। और चल क्या रहा है देश में? देश में चल रहा है दिमागी नक्सल। ये शब्द हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यूज़ किया है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। अब ये जो वर्ड है ना, दिमागी नक्सल, ये बड़ा वेग वर्ड है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो राइट विंग और लेफ्ट विंग ने इसकी अपनी डेफिनेशन बना दी है, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो किसी को नहीं पता। अब ऐसा नहीं है कि ये दिमागी नक्सल पहली बार वर्ड यूज़ हुआ है, इससे पहले अर्बन नक्सल भी यूज़ हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल डायनेस्टी भी यूज़ हुई थी। और एक्चुअली बात पता है क्या है? प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ दिमागी नक्सल की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को खा रही है, जैसे करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, रेडिकलाइजेशन और ये दिमागी नक्सल। बाकी तीन चीज़ें तो हमने सुनी हुई हैं, रेडिकलाइजेशन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बट ये दिमागी नक्सल ना बहुत नई चीज़ है, ट्रेंड में चल रही है अभी। तो उसको डिकोड करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखो, दिमागी नक्सल जो अकॉर्डिंग जो मुझे अभी तक जो मैंने एनालाइज किया वो ये है कि वो लोग जो हथियार नहीं उठाते नक्सल की तरह, पर अपने इंटेलेक्ट से वो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं या एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। ये सेम ही है अर्बन नक्सलिज्म की तरह। जैसे अर्बन नक्सलिज्म में क्या था कि जो जो हाईली इंटेलेक्ट लोग हैं वो लेफ्ट विंग या एंटी नेशनल या रेडिकल विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू फाइनेंशियली, थ्रू देयर इंटेलेक्ट, थ्रू देयर डायलॉग्स। तो ये अर्बन नक्सलिज्म था। तो ये दिमागी नक्सलिज्म भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे बात क्या आती है ना कि यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में बात करोगे ना, तो देखो यो तो प्रो गवर्नमेंट है ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये दिमागी नक्सल है ना, ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों का अगेंस्ट जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि इट्स मतलब ये फैक्ट बन चुका है कि यस कि बीजेपी की ये मास्टर प्लान है। मतलब इसके लिए ना बीजेपी प्रशंसा के लायक है कि उसने एक अपना पीआर ऐसे चलाया है कि अब एक चीज़ आ गई कि बीजेपी को के अगेंस्ट जाना मतलब देश के अगेंस्ट जाना। जैसे इंदिरा गांधी का एक डायलॉग था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। सेम वही चीज़ हो चुकी है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ जाते हो तो ऑटोमेटिकली एक लॉबी आपको इंडिया के अगेंस्ट कर देगी। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पीआर करती है, इट्स नॉट बीजेपी। हर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, आप हो, हर पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जैसे अगर कोई आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको उसकी एडवर्टीजमेंट लेना पड़ता है। अब जो एडवर्टीजमेंट देखते हो क्या वो सब सही होता है, सच होता है? वो नहीं होता ना। बट बिजनेस को वो करनी पड़ती है बिकॉज उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड सेम गोज विद पॉलिटिकल पार्टी। अगर उनको अपनी मेजोरिटी अगर कायम करके रखनी है तो उनको पीआर करना पड़ेगी। इट्स जस्ट अ गेम, इसमें कोई वो छुपी बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो अगर आप इस चीज़ की बीजेपी ने ये पीआर किया और अगर आप इससे ऑफेंड हो रहे हैं तो आई थिंक यू शुड सम पॉलिटिकल बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए तो आपको पता लगेगा इट्स अ पार्ट, इट्स अ गेम। ये मतलब ये कोई वो नहीं है कि छुपी हुई बात नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है कोई, ठीक है। आते हैं दिमागी नक्सल पे। अब दिमागी नक्सल तो बोल दिया, उसकी डेफिनेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर सपोज मैं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है, तो हाई चांसेस है कि मुझे दिमागी नक्सल घोषित कर दिया जाएगा बिकॉज मैंने मतभेद जताया है।
आई शो द डेसेंट। तो एक बात जान लीजिए, जिस देश में राइट टू डेसेंट खत्म हो जाए ना, उस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपका किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप बोल रहे हैं, दैट्स नॉट मीन कि आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, नेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। दैट सिंपली मीन कि आप एक पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मेरे को एक वो अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो डायलॉग बड़ा याद आता है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी बट देश रहना चाहिए। सेम वही वही आइडियोलॉजी अगर आप फॉलो करो तो आप समझ जाओगे कि मोर और लेस हर पॉलिटिकल पार्टी का यही एजेंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट तो है ही नहीं। सारी पार्टी अगर कांग्रेस भी कल को अगर आई, सेम करेगी, वो भी पीआर चलाएगी, अभी भी चला रही है। ठीक है, बट बीजेपी का पीआर थोड़ा हाई लेवल पे चल रहा है अभी कांग्रेस से, इसलिए बीजेपी हर ब्लॉक में डिफीट कर रही है अपने ऑपोजिशन। बट यहाँ पे ना एक बात ये है कि एक हमें ना सोचने की बात ये है कि अगर हमारा राइट टू डिसेंट चला गया तो फिर डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपकी डेली लाइफ से। सपोज करो आपसे ना बोलने की अथॉरिटी छीन ली जाए आपकी लाइफ में, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? आप ना बोल ही नहीं सकते किसी को भी, तो क्या सरवाइव कर पाओगे? नहीं। सेम गोज विद डेमोक्रेसी पे, अगर आप से ना बोलने की ताकत ही छीन ली गई या आपको अ, ना बोलने पे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए, तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं वहाँ पे। और इसीलिए दिमागी नक्सल की डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर तो दिमागी नक्सल उन लोगों को कहा गया है जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो गैदरिंग्स होती है, एक्सट्रीमिस्ट जो कैंपेन्स होते हैं, वो राइट टू स्पीच का फ़ायदा उठा के नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है ना, क्योंकि ये तो हमारे आर्टिकल में भी लिखा गया है कि राइट टू स्पीच तब तक है जब तक वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो वो राइट टू स्पीच का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपसे ले ली जाएगी। तो ये वहाँ पे बड़ा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर दिमागी नक्सल उनको कहा गया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर दिमागी नक्सल उनको कहा गया है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो इसके एम्बिट में सारे जर्नलिस्ट, सारे नहीं मतलब जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में बोलते हैं, जर्नलिस्ट और एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये सब दिमागी नक्सल बन जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे देश का 1/3 हिस्सा दिमागी नक्सल बन जाएगा। तो इसीलिए ये डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है कि दिमागी नक्सल है कौन। बट अब मोदी साहब भी तो पॉलिटिशियन है ना, डिप्लोमेटिक आंसर दिया उन्होंने, एम्बिग्युइटी रखी इसमें कि मैंने बोल दिया, तुम करो, तुम सर्च करो कि लाइन कहाँ पे खींचनी है, एक एंटी नेशनल नेशनल, तुम देखो मैंने बोल दिया। एंड एक पॉलिटिकल लीडर यही करता है, वो जनता पे छोड़ देता है, वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे छोड़ देता है, वो अपनी पीआर टीम पे छोड़ देता है कि इस वर्ड को वो कैसे इस्तेमाल करें। अब देखना ये है कि ये इस्तेमाल होगा कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड पे होगा, ये अगेंस्ट भी होगा इस्तेमाल और ये इन फेवर में भी होगा इस्तेमाल। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए तो ये थ्रेट है ही है। एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके लिए ये मुश्किल पैदा कर सकता है, उनको ये एंटी नेशनल का टैग दे सकता है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना अब कि क्या है, अभी आगे क्या चलेगा क्या नहीं, कैसे चीज़ें प्रोसीड करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, पीआर का ज़माना है, कैंपेनिंग का ज़माना है।
एक डिजिटल कैंपेनिंग इस वर्ड को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपको आइडिया भी नहीं है। मतलब ये एंटी नेशनल वर्ड को रिप्लेस कर देगा कि अब आगे से लोग यही नहीं कहेंगे ये एंटी नेशनल, कहेंगे ये दिमागी नक्सल है, बिकॉज़ उस दिमागी नक्सल की कोई डेफिनेशन नहीं है।